डॉली शर्मा, आपका स्टैंड बताइए पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, और क्या लोकल कोर्ट्स के ऑर्डर पर सर्वे होने चाहिए मस्जिदों के या नहीं? आपने म्यूट किया है शायद। हाँ बोलिए। मानक जी, सीधी और कांग्रेस पार्टी संविधान रखती है, और दूसरी बात अहम है यहाँ भाजपा की, और एक मैं यहाँ कहना हमारा नहीं तो कम से कम 2022 का भागवत जी का एक बयान, उसी पर विश्वास करने के हिसाब से हम भी प्रधानमंत्री योगी जी करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है डॉली, एक सेकंड ठीक करवा रहा हूं उसको। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा कोशिश करिए। दिक्कत आ रही है। जो आज का जो इतिहास है वो ना आज के हिंदुओं ने बनाया है। मोहन भागवत जी का ये 2022 का बयान है, ये उसी से कुछ सीख लें। तो मोहन भागवत जी ने उसमें कहा कि जो इतिहास है वो ना आज के हिंदू ने बनाया और ना आज के मुसलमान ने बनाया। तो उसमें बार बार हर मस्जिद में शिवालय क्यों ढूंढना, हमें अब कोई आंदोलन करना नहीं है। तो ये बयान मोहन भागवत जी का बयान है, उससे अनिला सिंह जी कह दें कि मोहन भागवत जी ने गलत कहा था। तो देखिए, देश में आपसी प्यार, भाईचारा, सौहार्द बनाने के लिए आपको संविधान में विश्वास करना पड़ेगा। और जिस तरीके के फैसले आए, कोर्ट का, लोअर कोर्ट का आया, और एक तरफा फैसला मानक जी, एक तरफा, जहां दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, और आपने एक फरमान सुना दिया। ठीक है, आप सुनाइए। और सर्वे हुआ 19 तारीख को, सर्वे ठीक हुआ, वहां कोई अशांति, कुछ नहीं भड़काया गया। लेकिन जब अब विपक्ष जाना चाह रहा है, आप तो दर्द पे मरहम लगाएंगे नहीं, ठीक है, और दूसरा अगर जाए तो अशांति फैलाने जा रहा है। अरे बहराइच में किसने कर दिया? उसके बाद आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ क्यों रही है? और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब मणिपुर होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बहराइच होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, संभल होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं हाथरस हो जाए तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी जहां जिम्मेदारी के नाम पर शून्य, जीरो, अंडा। इन लोगों को जिम्मेदारियों से डर लगता है। सरकार चलाना ठीक लगता है, जिम्मेदारी। डॉली, ये जो लोकल कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सर्वे हो रहा था, मतलब आपका क्या मानना है? लोकल कोर्ट को ये ऑर्डर नहीं देना चाहिए था? देखिए मानक जी, सीधी और साफ बात है। मैंने आपको पहले कहा कि संविधान के हिसाब से जो लोकल कोर्ट ने एक तरफा जो दे दिया, दूसरे पक्ष को बिना सुने जो हुआ, ये तो गलत है। दूसरे पक्ष को आप सुनिए, दोनों आमने सामने रखिए, उसके बाद जो फैसला आता है वो सबको उसमें कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से जो आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है डॉली, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। दोबारा कोशिश करते हैं, जरा कुछ कहिए डॉली, सुनते हैं दोबारा। पब्लिक हो गया, नापोश बाहर से आए मानक जी, वो वीडियोस आए सामने, वो कई लोग बाहर से आए जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे। आप पता लगाइए ना ऐसे कौन लोग हैं वो, क्योंकि अच्छा, ठीक है, ओके डॉली, ऑलराइट, अब आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी पिक्चर भी मिल रही है। मैं वापस उसी मुद्दे पर आपको ला रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या पालन नहीं कर रही हैं लोकल कोर्ट्स जब वो मस्जिदों के सर्वे के आदेश दे रही है? देखिए मानक जी, सीधी और साफ बात है, जैसा आपको पहले आपको सुनाई दिया होगा कि देश में सर्वोपरि जो संविधान कहता है वो करना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई गलत है, वो चाहे किसी भी पक्ष के साथ हो। ओके, ऑलराइट डॉली, एक सेकंड, मैं समझ गया। आपको दिक्कत इस बात से है कि एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ और दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया। इसका मतलब बाकी 3, 4, 5 जगह जो दोनों पक्षों को सुनकर ऑर्डर हुआ, ज्ञानवापी में और बाकी जगह, मतलब वो सही है फिर सर्वे? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा मानक जी कि कोर्ट का, अब कोर्ट तो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, कोर्ट तो कोर्ट है। न्यायालय का जो फैसला है, जो न्यायालय से फैसला आता है वो मान्य है। हाँ। उसको हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते, और जिसको ऑब्जेक्शन होता है वो आगे जाता है। लेकिन हाँ, एक तरफा फैसला आप कहीं भी लेंगे, नकाब पोश पहनकर आएंगे, किसी दूसरे पक्ष के नाम लेंगे, चिल्ला कर कहेंगे, और आप फिर हर मामले को हिंदू मुस्लिम बनाएंगे। अरे पहले भी बहुत जगह ऐसा हुआ है मानक जी कि जब जांच हुई है तो वो लड़के, वो लोग और नाम के पाए गए हैं। अच्छा डॉली, ओके, इसका मतलब ये हुआ, अगर लोकल कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर ऑर्डर करती है मस्जिद के सर्वे का, तो कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप सुनिए ना, एक तरफा फैसला आप कैसे ले सकते हैं? आप सीधे माथे में गोली कैसे मार सकते हैं? फैसला हुआ ही नहीं है।
ओके 5 लोगों एक की जान फैसला गई। हुआ नहीं है और सर्वे में भी दोनों तरफ के लोग थे। कैसे बातें आप लोग कर रहे हो? क्या अफवाह फैलाते रहते हो आप लोग जबरदस्ती? जाकर भूल जा रहे हो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। दंगा करोगे तो पंगा लोगे, दंगा करोगे तो बच नहीं पाओ। ओके ऑल एक सेकंड अनिला जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड डॉली, वन सेकंड सरकार मलूक नागर, एक सेकंड डॉली वन सेकंड एक सेकंड मलूक नागर। मलूक भाई जरा बताइए, ये क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका ऑर्डर का, उस कानून का पालन नहीं हो रहा क्या लोकल कोर्ट्स को उस कानून को मद्देनजर रखते हुए और ये सर्वे के आदेश नहीं देने चाहिए क्या? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो किसी को भी बैठ के टेलीविजन पे ये कह देना कि कोर्ट का ऑर्डर गलत है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनविटेशन देना है, जिसमें सजा का प्रावधान भी होता है। हमको कोई अधिकार नहीं है कोर्ट के ऑर्डर को गलत और सही कहने का। इसमें केवल जो कंसर्न पार्टी है उसको अपीलिएट कोर्ट में जाकर के अपील करके, और वहां केवल सिद्ध हो सकता है कि गलत करा या सही करा। एक तो ये है। दूसरा, मानक जी, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें सब जुडिस है मैटर, उसमें कुछ भी बोलना, सुप्रीम कोर्ट के जो केस है अभी पेंडिंग है, जो प्रोसीडिंग्स चालू हैं, कुछ भी कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तीसरा पक्ष, जो 1991 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आए हैं, परसों आया है ज्ञानवापी में जो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, सबकी विवेचना डिस्कस इन डिटेल और होमवर्क इन डिटेल और कानूनी बिंदुओं पे पूरी जांच के साथ पूरी स्टडी करके कुछ भी बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनविटेशन देना हो जाएगा। ज्यादातर जो लोग आते हैं पार्टियों के, वो केवल उनको सिखाया और बताया जाता है कि तुम्हें जाते ही दूसरी पार्टी पर अटैक करना है, जिधर को दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ बोलना है, मानक गुप्ता जी जो भी कहें उनकी बात को काटना है और उन पर उल्टा हमला कर देना। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, 144 करोड़ लोग हैं। इतना जरूर है, हम सबको संविधान का पालन करना चाहिए। संवैधानिक ढांचे में रह करके कोई भी, हम राजनीतिक पार्टियों को, कोई भी राजनीतिक पदाधिकारियों को, राजनीतिक प्रवक्ताओं को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आग में घी का काम करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं शो को आज, और हम तो यही कहेंगे, जब सब संविधान की कसम खाते हैं, दुहाई देते हैं, कम से कम संविधान के तहत जो कोर्ट्स आती हैं और अदालत जो आदेश देती है, कम से कम उनका पालन तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।